अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा मैंने कहा ज़रा मार्केट की सिचुएशन जो है उस पे ज़रा गौर गौर कर लिया जाए और इस वक़्त अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अमूमन एक रिचुअल है, हमारी मार्केट में फ़ॉलो होता है कि प्री रमज़ान से पहले जो है वो हमें सेलिंग वग़ैरह जो है वो मार्केट में नज़र आती है और ये बहुत कॉमन रिचुअल है जो कि हर साल बेसिकली रिपीट होता है। अच्छा अभी बेसिकली ये है कि अगेन रमज़ान इस सिनेरियो में आ रहे हैं, रमज़ान ऐसे टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं जब हमारे पास रिज़ल्ट सीज़न भी है और रिज़ल्ट सीज़न फुल फ्लेज जो है वो अपने ज़ोर-शोर पे इस वक़्त चलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। जो कंपनीज़ हैं जिनके अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं सेकंड क्वार्टर के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, उनको मैं सेपरेट वीडियो में हाइलाइट कर दूँगा जो स्टॉक ऐसे हैं जिनके अंदर अच्छा मोमेंटम बिल्ड हो रहा है और अगेन गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी रिलैक्सेशन की वजह से वो सेक्टर जो है वो कुछ आगे जाके बेहतर परफ़ॉर्म करते हुए हमें होपफुली नज़र आएँगे। इस वक़्त जो है वो केसी 100 इंडेक्स और केएमआई 30 इंडेक्स की जो है वो अगर हम बात कर लें, तो ओवरऑल मार्केट के अंदर केसी ऑल इंडेक्स के अंदर ज़ाहिर-सी बात है तमाम कंपनीज़ आती हैं। केसी 100 इंडेक्स की बात करें, तो हमारे पास जो मार्केट कैप बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके अंदर मेजॉरिटी बैंक्स जो हमारे पास हैं मेजॉरिटी तो उनकी सेलिंग की वजह से कंटिन्यू सेलिंग की वजह से मार्केट के अंदर हमें एक एक डाउनफॉल जो है वो नज़र आ रहा है। ये याद रखिएगा कि सेक्टर जो इम्पैक्ट होता है अ, उन अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैपिटलाइज़ेशन वो हमें मॉनिटर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ओवरऑल पूरी मार्केट नीचे आती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई सेक्टर ऐसा होता है जो मार्केट को नीचे जो है वो ड्रैग डाउन कर रहा होता है। तो इस वक़्त मेजॉरिटी बैंक्स हैं बिकॉज़ बैंक्स को भी रिसेंटली जब से आउटलुक जो है वो उनका पॉज़िटिव से स्टेबल किया गया है, तब से ऑब्वियसली जो स्टॉक्स बैंकिंग स्टॉक्स वग़ैरह जो हैं, वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट अपनी लेवल पे प्राइस फैक्टर पे जाते हुए हमें नज़र आते हैं। अगर मैं 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के रिटर्न्स की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न्स बैंक्स ने जो है वो परफ़ॉर्म करके अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। तो ऑब्वियसली इट वाज़ अ गिवन कि इन सेक्टर्स की वजह से जो इन्होंने बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रिज़ल्ट दिया है, तो उनके अंदर सेलिंग हो और सेलिंग जो है वो फिर होती है तो इसी तरीके से मार्केट ड्रैग डाउन होती है ऑन दी डाउनसाइड। सो इस वक़्त जो है वो वन डे चेंज की अगर हम बात करें, मार्केट कैप की अगर बात करें तो बैंक्स मेजॉरिटी जो है वो ड्रैग डाउन कर रहे हैं अलोंग विथ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन जो हमारे पास जो कंपनीज़ हैं ईएनपीज़, ओएमसीज़ वगैरह हो गए, इसके अलावा फर्टिलाइज़र सेक्टर हो गया, सीमेंट सेक्टर हो गया ख़ास तौर पे, क्योंकि वो सेक्टर्स हैं जो डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे परफ़ॉर्म कर चुके हैं। तो इसी वजह से इनके अंदर जो है वो हमें सेल ऑफ और मेजॉरिटी सेल ऑफ जो है वो नज़र आ रहा है। बाकी अगेन रिज़ल्ट सीज़न है, तो रिज़ल्ट सीज़न की के हिसाब से अप एंड डाउन मोमेंटम जो है वो चलता हुआ हमें नज़र आएगा। केएमआई ऑल की बात कर लें या केएमआई 30 इंडेक्स की बात कर लें, तो केएमआई 30 में ऑब्वियसली यही बड़ी कंपनीज़ आती हैं जिनका मैंने अभी ज़िक्र किया एज़ पर देयर मार्केट कैपिटलाइज़ेशन आप देख सकते हैं कि ये इंडेक्स को ड्रैग डाउन करें बिकॉज़ इनकी रिज़ल्ट्स तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन इनकी अंदर जो प्राइस मूवमेंट है वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि अब मार्केट के अंदर प्री रमज़ान जो है वो सेल ऑफ हमें नज़र आ रहा है। और चूँकि रिज़ल्ट सीज़न भी है, कंपनीज़ के जिनके रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, वो अपना मोमेंटम आगे जाते हुए इस मार्केट के स्लाइड डाउन होने के बाद वो अपना जो है मोमेंटम रिकवर कर लेंगी। जो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आएँगे, वो जो इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वॉल्यूम का, वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो ओवरऑल ये है कि आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप या अगेन टुडेज़ वॉल्यूम के हिसाब से अगर मैं देखूँ, तो आप देख सकते हैं कि इस वक़्त हमारे पास पावर सेक्टर हो गया ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर हो गया, इनके अंदर सीमेंट सेक्टर हो गया, टेक सेक्टर हो गया। इस वक़्त मोस्टली जो है वो इंडेक्स के अंदर हमें जो है वो सेल ऑफ नज़र आ रहा है। शॉर्ट सेलिंग अमूमन जो है वो मोस्टली होते हुए नज़र आ रही है बिकॉज़ अगेन रमज़ान का फैक्टर है और रमज़ान के फैक्टर की वजह से जो है वो मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स कैश आउट करके इन्वेस्टमेंट रमज़ान के बाद जो है वो हमें ओवरऑल बिज़नेसेस के अंदर भी जो इन्वेस्टमेंट की रोटेशन है वो बाद में नज़र आएगी। टेक्निकल बेसिस पे बात कर लें, तो टेक्निकल बेसिस पे इस वक़्त अगर जो इंडेक्स की बात करें मैंने पहले भी ये चीज़ हाइलाइट करी थी कि अगेन जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, जो ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं, उनको आप होल्ड करके रखें। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि डिवैल्यूएशन है, अगर आपके पास सरप्लस कैश हो, तो उसको जब मार्केट ईद के बाद या ड्यूरिंग रमज़ान स्टेबल होगी तो वहाँ पे एवरेज आउट करके उनकी पोज़ीशन जो है वो डाउनसाइज़ कर लिएगा ताकि ये कि नीचे-नीचे की एवरेज बन जाए, जब मार्केट रिकवर्स करे, स्टॉक्स अपने अच्छे फंडामेंटल्स की वजह से रिकवर करें, तो आपको एक एक बेनिफिट हो फ्रॉम द बॉटम टुवर्ड्स रिकवरी। इस वक़्त टेक्निकल रेंज पे अगर हम बात कर लें, तो टेक्निकल रेंज इस वक़्त जो लास्ट इसने रेजिस्टेंस लेवल बनाया था 170,000 का और जो लो लो एरिया से बनाया था 156,000 का, ये याद होगा नवंबर-दिसंबर अभी लास्ट ईयर के फाइनल जो हमारे पास मंथ्स थे, उनके अंदर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मार्केट ने एक लो बनाया था, टेस्ट किया था, उसके बाद में मार्केट ने अपसाइड पोटेंशियल दोबारा रिन्यू किया था। इंटरेस्ट रेट अभी कंटीन्यूअसली फिक्स रखा गया है व्हिच इन माय ओपिनियन शुड रिमेन फिक्स
टिल दिस क्वार्टर एंड एज़ वेल, जो हमारे पास ये थर्ड क्वार्टर इस वक़्त चल रहा है फिस्कल ईयर 26 का। ओवरऑल केसी 100 इंडेक्स की एस्टिमेशन ये है कि 170 के बिलो एंड 156 के अबव, तकरीबन 165-66 इंडेक्स पॉइंट्स तक जो है वो मार्केट अपने आप को सस्टेन कर सकती है, वहाँ पे ब्रीदर ले सकती है और उसके बाद फिर अगर साइडवेज़ होती है, तो एक वो अच्छा मोमेंटम होगा कि वहाँ से फिर जो एवरेजिंग है, एवरेजिंग होने के बाद फिर मार्केट अपने आप को अगर दोबारा रिकवर करती है, दोबारा रीटेस्ट करती है इसी इसी ज़ोन को, जिस ज़ोन को इसने तोड़ा 180, 85 के जो ज़ोन को है, डिपेंडिंग कि आगे पॉज़िटिव डेवलपमेंट होती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हवाले से। तो इस वक़्त जो है वो मोमेंटम आपके सामने है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिस वाज़ गोइंग टू हैपन बिकॉज़ हर हर साल रमज़ान से पहले इस तरीके से होता है। लाज़मी नहीं है कि पैनिक सेलिंग करी जाए मार्केट में। हमेशा ये चीज़ मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि पैनिक सेलिंग नहीं करें। अगर अच्छे बिज़नेसेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो इन्वेस्टमेंट रखें। उनको पैनिक सेल करके अपने कैपिटल को हर्ट करना और उसके बाद दोबारा मार्केट में एंट्री लेना ताकि पहले वो लॉस रिकवर किया, उसके ऊपर प्रॉफिट में आए, तो इससे बेहतर है कि जो डिवैल्यूएशन है उसको डिवैल्यू रहने दें। कैपिटल डिवैल्यू होता है, तो वो अपनी वैल्यू को रीगेन भी करता है, इंस्टेड ऑफ कि वो जो कैपिटल डिवैल्यू हुआ और आपने पैनिक सेलिंग कर दी, उसके बाद अगर उसकी कंपनी के फंडामेंटल्स बेहतर हो रहे हैं, अगर उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट पे उस कंपनी के जो डेट्स हैं, वो कम हो रही हैं, जो कर्ज़े कम हो रहे हैं और डेट पेमेंट्स आहिस्ता-आहिस्ता गवर्नमेंट को वापस अच्छे टाइम फ्रेम पे हो रही है, तो ज़रूरी नहीं कि आप कंपनी के शेयर्स को बेचें, आप उस कंपनी के शेयर्स को होल्ड करके भी रख सकते हैं। कैपिटल डिवैल्यू होता है, तो वो अपनी वैल्यू गेन बैक भी करता है। इंस्टेड ऑफ हर्टिंग योर कैपिटल, जस्ट स्टे पॉज़िटिव और जो पोज़ीशन आपकी ओपन है, उसको वैसे ही ओपन रख दें। इफ द बिज़नेस इज़ सस्टेनेबल, फंडामेंटल्स उसके अगर चेंज नहीं हुए। अगर टेक्निकल बेसिस पे बात कर लें, आरएसआई की बात कर लें, तो इंडेक्स ने बहुत अच्छी अपनी करेक्शन ली और ये बहुत हेल्दी करेक्शन है प्री रमदान एंड गोइंग इनटू रमज़ान और उसके बाद पोस्ट रमज़ान भी जो है, वो हमें ये मार्केट अच्छी डिस्काउंटेड अवेलेबल होगी, जिसकी वजह से गोइंग इनटू द फोर्थ क्वार्टर, जो हमारे पास अप्रैल, मई, जून का क्वार्टर आएगा, उसमें पॉलिसीज़ और रिलैक्सेशन अगर गवर्नमेंट की तरफ से होती है, वो भी आईएमएफ अगर रिलैक्सेशन का मौका देता है, तो भी जो अंडर वैल्यूड सेक्टर हैं, जिसमें हमारे पास कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हमारे पास सीमेंट, स्टील हो गया, इसके अलावा केमिकल सेक्टर हो गया। तो ये चीज़ें, ये जो सेक्टर्स हैं, अंडर वैल्यूड सेक्टर्स हैं और अगेन टैरिफ रिडक्शन की वजह से गैसेज़ और पावर यूनिट के इंडस्ट्री को जो कंज़म्पशन है, जो उसकी यूनिट्स हैं जो इंडस्ट्री को मिलते हैं, अगर उसमें और रिलैक्सेशन होती है, तो ऑब्वियसली टेक्सटाइल सेक्टर और मज़ीद बूस्ट कर सकता है। टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर भी और मज़ीद बेहतरी आ सकती है। तो 86% का हाई बनाने के बाद केएसई 100 इंडेक्स की यहाँ पे बात की जा रही है, तो इंडेक्स इस वक़्त डेली टाइम फ्रेम पे, अगर आप लोग देखें डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इंडेक्स ने बहुत अच्छी करेक्शन ले ली है और वीकली टाइम फ्रेम पे भी 50% के करीब-करीब जो है वो हमें इंडेक्स केसी 100 इंडेक्स आता हुआ नज़र आया 60% बिलो व्हिच वाज़ ड्यू और ड्यू होने की वजह से इस वक़्त मार्केट 50% वीकली बेसिस पे और डेली टाइम फ्रेम पे तकरीबन जो है वो 20% 25% के करीब-करीब आ जाती है, तो बहुत अच्छी डिस्काउंटेड हो जाएगी, जिसकी वजह से ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो इंडेक्स है वो वन्स 170 थाउज़ेंड इंडेक्स पॉइंट्स के आस-पास जाके रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर हम केएमआई 30 इंडेक्स की बात कर लें, केएमआई 30 इंडेक्स में भी तकरीबन सिमिलर जो है वो सिचुएशन है। केएमआई 30 इंडेक्स अपनी ऑलरेडी जो इसकी हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेंज थी, उसमें दाखिल होता हुआ नज़र आ रहा है, लीडिंग टुवर्ड्स केसी 100 इंडेक्स की बात करें, तो वहाँ पे जो इसका बॉटम लास्ट बना था, वो 2,25,000 का इसका बॉटम था और इसकी अगर हम हाई की बात करें, तो 254,000 इंडेक्स पॉइंट जिसके बिलो ये इस वक़्त जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऑलरेडी केएमआई 30 जो है, वो काफ़ी हद तक एडजस्ट हो रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया कि केएमआई 30 के इंडेक्स के अंदर सबसे बड़ी 30 टॉप 30 शरिया कंप्लायंट कंपनीज़ आती हैं, जो मेजॉरिटी एसओईज़ हैं। इसके अंदर अगर हमें देखा जाए एसएनजीपी, पीएसओ, अ, एसएसडीसी अगर हम बात कर लें, ओजीडीसी, पीपीएल, मारी मेजॉरिटी जो है वो हमारे पास गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज़ कंपनीज़ हैं। आपको पावर की बात कर लें, आईपीपी एक ज़ाहिर-सी बात है बड़ी कंपनी है। तो ओवरऑल ये है कि केएमआई 30 इंडेक्स पहले, जो मेरी एस्टिमेशन है, वो पहले रिकवर करना शुरू करेगा और उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली हम मार्केट के अंदर एक प्रॉपर जो है वो रिकवरी देखेंगे। इसके अलावा अगेन जैसे मैंने कहा कि रिज़ल्ट सीज़न है, बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अपने अच्छे सेकंड क्वार्टर के जो रिज़ल्ट्स हैं अच्छे अनाउंस किए हैं। गोइंग फॉरवर्ड वो कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं, तो इस मंथ के स्टार्टिंग से लेके अभी तक 15-16 तक जो अच्छी कंपनीज़ हैं जिनके अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं, उनको मैं अलग वीडियो में हाइलाइट करूँगा। जिन कंपनी से रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए, जिनका हमें एस्टिमेशन थी कि रिज़ल्ट अच्छे आएँगे लेकिन अच्छे नहीं आए, उनको फिर एक सेपरेट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो जो पॉज़िटिव कंपनीज़ हैं टिल 15th ऑफ फ़ेब बिफोर रमज़ान, जिनके अच्छे रिज़ल्ट्स आए, वो उसकी एक अलग वीडियो होगी और जिनके रिज़ल्ट्स अभी तक अच्छे नहीं आए, तो उनकी भी जो है वो एक अलग वीडियो में डिस्कशन जो है वो
कर लिया जाएगा। बाकी अगेन अभी ये पूरा मंथ जो है ये रिज़ल्ट सीज़न वाला मंथ है। इस मंथ के अंदर गोइंग इंटू द मंथ ऑफ मार्च एज़ वेल हमें काफ़ी सारी कंपनीज़ ऐसी हैं, काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो रिज़ल्ट्स हमें अनाउंस करते रहेंगे और बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स तो अभी आना शुरू होंगे। तो जब तक वो रिज़ल्ट्स आएँगे हमारे पास इंडेक्स जो है वो काफ़ी हद तक अच्छी करेक्शन ले लेगा। लेकिन अगेन पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पैनिक जो भी करता है या तो वो बिगिनर है मार्केट में या उसको मार्केट में काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। सो ये इक्विटी मार्केट का रूल है, मार्केट अप एंड डाउन सिनेरियोज़ करती है। रिज़ल्ट सीज़न में ख़ास तौर पे मार्केट के अंदर ऊपर-नीचे का सिनेरियो होता है। पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ओवरऑल इंडेक्स जो है वो काफ़ी हद तक गोइंग इंटू रमज़ान जो है वो काफ़ी हद तक करेक्शन हमें लेता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम केएसई 100 इंडेक्स इंडेक्स की बात करें और 1 मंथ चेंज की बात करें, कौन-कौन सी कंपनीज़ ऐसी हैं जो ऑलरेडी -10%, -15%, -20-25% की रेंज में है, तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर से जो जिनको बहुत ज़्यादा शौक है इन्वेस्टमेंट करने का, बैंकिंग सेक्टर को प्रेफ़र करते हैं, चाहे वो शरिया कंप्लायंट बैंक हो या ना हो। तो उसमें बैंक ऑफ पंजाब है, अस्करी बैंक है, 26% हमारे पास जो है वो डिक्लाइनिंग माइनस नेगेटिव इस वक़्त हमें मंथली बेसिस पे नज़र आ रहा है, -13% एचबीएल है, बैंक अल अबीब हमारे पास अगर हम देखें तो -13 14% पे इस वक़्त नज़र आ रहा है, व्हिच मीन्स कि बैंकिंग सेक्टर में ये केसी 100 इंडेक्स के ये स्टॉक्स हैं जो काफ़ी हद तक अपनी अच्छी करेक्शन ले चुके हैं। कैप्को अगेन फाइनेंशियल्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डिविडेंड सिचुएशन अगर फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होगी तो डिविडेंड भी देता रहेगा तो -9% हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, -7% हबको है। टेक सेक्टर में बात कर ले सिस्टम एक बहुत अच्छी जो दोबारा करेक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है गोइंग इंटू क्लोज़ टू -12, -13, -14% की रेंज में है। टीआरजी अगेन बहुत सारे लोगों को पसंद है, मैं कभी भी इसको रिकमेंड नहीं करता। पीटीसी की अगेन इस वक़्त जो एक्विजिशंस हैं, जो एक्वायरमेंट्स हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, रिगार्डलेस उसके अगेंस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते बिकॉज़ वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसेस कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए हैं, कोलैबोरेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो उनके सारे जो रेवेन्यू है उसको खा जाता है, तो ऑब्वियसली पीटीसी इज़ अ स्टॉक व्हिच आई डोंट रिकमेंड मैं खुद इसमें इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग नहीं करता, बट बहुत सारे लोगों को ये भी स्टॉक पसंद है। ओजीडीसी, पीपीएल अगेन गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज़ हैं, ये अपने आप को बहुत स्ट्रांगली रिकवर करती हैं, डिस्काउंटेड रेंज पे अवेलेबल हैं, ऊपर की पोज़ीशन हो या नीचे नीचे की पोज़ीशन हो, ये डिपेंड करता है कि आप कब इन एंड आउट इसके अंदर करना चाहते हैं, बट ओवरऑल मंथली बेसिस पे ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनी जो हैं वो अ, स्टॉक्स जो हैं टेक्निकल बेसिस पे काफ़ी अच्छी करेक्शन की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। -15% इज़ अ वेरी गुड रेंज के वहाँ पे टेक्निकली आप छोटी-छोटी जो है वो एंट्रीज़ लेना शुरू कर दें। हमारी अगेन सिमिलर सिनेरियोस फार्मास्यूटिकल के अंदर बात कर लें तो सर्ड काफ़ी हद तक अच्छी करेक्शन हमें मंथली बेसिस पे लेता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा पीआईबीटीएल का भी आज रिज़ल्ट आया, उसको इंशाल्लाह किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फूड सेक्टर अब रमज़ान का टाइम फ्रेम आ रहा है, रमज़ान के सेक्टर में फूड सेक्टर की जो रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एस्टिमेशन ये होता है कि एक तो बकरा-ईद के सीज़न में और बकरा-ईद से पहले ऑब्वियसली रमज़ान के सीज़न में फूड सेक्टर की जो डिमांड है, जो उसके प्रोडक्ट्स की सेल परचेज़ है वो बढ़ जाती है। तो रेवेन्यू फूड सेक्टर वाले जो हैं वो इन जो हमारे पास ये जो सीज़न्स होते हैं ईद वाले सीज़न होते हैं, रमज़ान वाले सीज़न होते हैं, इसमें फूड सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव सिनेरियो मिलता है। एसएनजीपी की बात कर लें, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ की बात कर लें, तो एसएनजीपी भी काफ़ी हद तक हमें एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन लेते हुए नज़र आ रहा है। सीमेंट के अंदर आई एक्सपेक्ट मोर कंसोलिडेशन, मोर करेक्शन। पाक इलेक्ट्रॉन का रिसेंटली जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इनको इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, अगर आप लोग को याद होगा। टेस्ला को जो है इंटरनेशनली ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की जा रही हैं, तो पाक इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो ₹50 अबव की लेवल को सस्टेन कर रहा है, व्हिच इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर द कंपनी इटसेल्फ कंसिडरिंग कि इसके फंडामेंटल काफ़ी बेहतर हो गए। तो दिस इज़ अ स्टॉक जो कि मेरी कंसिडरेशन में है बिकॉज़ ये ऑलरेडी काफ़ी हद तक अच्छा डिस्काउंटेड है मंथली टाइम फ्रेम पे और इसके अंदर हमने अभी रिसेंट टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा अच्छी वॉल्यूम भी डेवलप होते हुए देखी है। सो ये केसी 100 इंडेक्स की बात हो गई, केएमआई ऑल की बात कर लें, तो केएमआई ऑल में भी सिमिलर कंपनीज़ हैं जो काफ़ी हद तक हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक़्त खड़ी हुई भी नज़र आई, जिसमें सीमेंट सेक्टर मज़ीद थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होगा। इंजीनियरिंग सेक्टर केमिकल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, ये वो सेक्टर्स हैं जिनके अंदर मेरा फ़ोकस है गोइंग इनटू द लास्ट uh, this current third quarter and going into the last fourth quarter of fiscal year 26 and first and second quarter of calendar year 26 की अगर हम बात करें। सो मैंने कहा थोड़ा-सा मार्केट को डिस्कस कर लें। कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माय व्हाट्सएप। आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। दोनों की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन जो डिस्क्रिप्शन है उसमें बॉक्स में आपको मिल जाएगी। डू लेट मी नो इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरीज और क्वेश्चन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मोहम्मद अबी साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।